हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। जैसा कि हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को कवर कर लिया है। अब उसी सीरीज में हमारा चौथा लेक्चर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, यानी कि 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना, वही हमको सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उसमें यूज़ होगा, इन्वर्स निकालने में यूज़ होगा। मतलब अब जो भी आगे कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें ये ज़रूर यूज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के सीखते हैं। जैसे कि हमारा ए मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। मैट्रिक्स बी है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हुए पहले 2 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात ये कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑर्डर m/n है और दूसरा bij है, इसका n/k है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो रो है, इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसका रो इसके कॉलम के बराबर होगा तभी हमारा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। अदरवाइज हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। पहले कंडीशन तो ये डाल देगा। और दूसरा ये है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, जैसा कि पॉसिबल है, इसका जो कॉलम है इसका रो के बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा किस ऑर्डर का आएगा, यानी कि ए भी हमारा किस ऑर्डर का आएगा। मान लीजिए यहाँ पे जेड आई जे आ रहा है तो आएगा किस ऑर्डर का, इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है उस ऑर्डर का आएगा, यानी कि m/k ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। तो वैसे ही चलिए हम ये हमारे 2 मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो इन दोनों को हटा देते हैं। चल भैया तू लोग का काम खत्म, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। ये हम लिख लेते हैं पहले, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें अच्छे से सीखना है, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है। ये 2/2 का है, ये 2/2 का, यानी कि हमारा जो आएगा ये भाई साहब भी आएंगे 2/2 के ही। कहो सर इतना बड़ा कहाँ लिख रहे हो, 2/2 का तो इतना छोटा लिखाता है। अरे रुको जरा, रुको देखो पहले। चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। इसका जो कॉलम है पहले इसको रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका जो कॉलम है और इसका रो में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि x का a में करेंगे, z का b में करेंगे और जोड़ देंगे। जैसे ax प्लस z का b में करेंगे, यानी कि bz हो गया। अब इसी कॉलम का इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि cx, और फिर इसका इसमें करेंगे, यानी कि dz। उसके हिसाब से इस कॉलम का फिर इसमें करेंगे, यानी कि y का a से करेंगे, w का b से, यानी कि y का a से और w का b से हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे, यानी कि y का c से और प्लस w का d से। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे a बराबर हमारा दिया है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप देख रहे हैं कितने कॉलम हैं, 1 2 कॉलम है, यानी कि जब हमारा बी मैट्रिक्स होगा उसमें सिर्फ 2 रो होने चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी कि हम जो यहाँ पे बी लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 2 रो है, ये 2 कॉलम है। अब मैट्रिक्स पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन इसका। तो चलिए करते हैं। जो इसका रो होगा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जब हम ये हमारा कितना है 3/2 का है और ये हमारा है 2/4 का, यानी कि हमारा जो अपकमिंग मैट्रिक्स होगा वो 3/4 का होगा, यानी कि बड़ा मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे अगर हम एक कम कर लेते हैं, थोड़ा हमें मैट्रिक्स का तो सीखने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो हमारा ये 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो 1/5 को पहले 1 2 में करते हैं, यानी कि 1 का 1 में करेंगे, 5 का 2 में करेंगे। तो 1 × 1 प्लस 5 × 2 ये हुआ। फिर 1 का इसमें करेंगे, यानी कि 1 × 3 5 × 4। फिर इसका इसमें करेंगे, यानी कि 1 × 5 प्लस 1 × 5 यानी कि 5 × 6 ये हो गया। उसके बाद सेकंड में आएंगे,
सेकंड रो को उठाएंगे, सेकंड कॉलम को उठाएंगे, इसमें डालेंगे, यानी कि 2 का 1 के साथ करेंगे, 6 का 2 के साथ, यानी कि 2 × 1 प्लस 6 × 2। सेम इसको इसमें करना है, यानी कि 2 × 3 प्लस 6 × 4। सेम इसका इसमें करना है, यानी कि 2 × 5 प्लस 6 × 6। अब तो आप सीख ही गए होंगे, एकदम तेज तर्राक हो गए, एकदम शिवम सर से पढ़ना है, एकदम भौकाल मचा दोगे भैया तुम लोग, तो एकदम तेज तर्राक इंसान हो, कितने जल्दी सीखोगे, जल्दी 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 जल्दी। चलिए हम ये लिख लिया, तो ये हमारा हो गया। अब जस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके ही हमारे 3/3 की प्यारी सी मैट्रिक्स 3/3 की बना लेते हैं। चलिए 1 × 1, यहाँ पे 1 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस 5 × 20, यानी 20 × 3 = 23 आएगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 30, यहाँ पे 35 आएगा, और यहाँ पे 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 आएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 मतलब 6 × 24, 24 30 आएगा, और यहाँ पे देख लें 10 36 46 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देख लें 3 प्लस 14, यहाँ पे 1 17 आएगा, यहाँ पे 3 × 3 = 9 प्लस 7 × 28, ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 37, अरे जाएगा 15 प्लस 6 × 42, 5 2 7, 4 1 5। ठीक, तो ये हमारी हो गई मैट्रिक्स। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिखेंगे कैसे, a × b से। तो ये कुछ है नहीं, बहुत इजी था, हमने 2 एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व कर लिए हैं। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन दोनों को देख लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे एकदम भन्नाट तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से लगा लोगे, एक एक क्वेश्चन लगा लोगे। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मैट्रिक्स हमारा ए दिया है, और एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन में दिया x का x² - 2x - 3, तो ये है, यानी कि f ऑफ a निकालना है, यानी कि x की जगह a पुट कर देते हैं। पहले तो हम f ऑफ a देखते हैं क्या है हमारा, f ऑफ a हमारा है a² - x की जगह a रख देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, यानी कि हमें ये मिल गया। बोला यही निकाल के दिखाओ में क्या होता है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो a² लिखना है, a² मतलब a × a, यहाँ पे 1 2 2 1, ये a हो गया, पहले a² लिख लेते हैं, 1 2 2 1, ये हमारा a² लिखा गया, -2 × a लिखना है, 2 × a लिख लिया, और -3 लिख लिए, हो गया, हुआ कि नहीं। 0 के बराबर प्रूव करना है, यानी कि f ऑफ a 0, यानी कि ये O है, जीरो मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं मैट्रिक्स में, तो वही चीज़ है। अब इसके मल्टीप्लाई करना तो आप सीख ही गए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 × 1, और 1 × 1 1, 2 दूनी 4, यानी 4 1 5, यहाँ पे 2 प्लस इसका 2 करेंगे, 2 2 4, इसका इसमें करेंगे 2, और इसका 2 2 2 4, और इसका 2 दूनी 4, 4 1 5, ये हो गया माइनस। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे भी सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें करेंगे 2, फिर उसमें करेंगे 4, इसमें करेंगे 4, इसमें करेंगे 2, तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इसमें इसको घटाते हैं, क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से अगर 2 घटाते हैं 3 आएगा, और 4 में से 4 घटाते हैं 0 आएगा, और उसके बाद 4 में से 4 घटाते हैं 0 आएगा, 5 में से 2 घटाते हैं 3 आएगा। अगर कहीं भी ये नंबर लिखा हो ना, तो इसको आप स्केलर मैट्रिक्स मान सकते हो। अब जिस मैट्रिक्स का ये होगा उसी का स्केलर मैट्रिक्स बना लेंगे। स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या था कि डायगोनल पे जो एलिमेंट रहते थे वो सेम होते थे, बाकी 0 होते थे। तो हमारी ये वाली मैट्रिक्स हम जानते हैं हमेशा सेम मैट्रिक्स में अलजेब्रा लगता है, यानी कि घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हमेशा सेम मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे सीधा एक मैट्रिक्स, इसका ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 और 3, यहाँ पे 0 और 0 लिख सकते हैं। नॉर्मली ये यही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं, 3 में से 3 घटेगा तो ये पूरा 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तुरंत हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे 3 - 2 4 - 2 दिया, बोला a² बराबर KA - I2 के प्रूव करें, यानी कि a² बराबर KA - 2I2। ये जो I2 है ये हमारा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब A लिख लेते हैं यहाँ पे,
3 4 -2 एंड -2, 3 4 -2 एंड -2, यानी कि ये ए स्क्वायर लिख लिए हैं। बराबर देखते हैं के यहाँ बाहर रख लेते हैं। ए क्या है 3 -2 4 -2, ये हमारा हो गया -2 इंटू 1 1, यहाँ पे 0 0। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया है। धड़ा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप तो आप एकदम तेज तर्राक हो गए हो मल्टीप्लाई करने में, तो आप तुरंत कर लीजिए। 3 3 9 और 4 दूनी 8, यानी कि -8 है तो यहाँ पे 1 आएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे -6 और +4 तो यहाँ पे -2 आएगा। और यहाँ पे 4 दूनी 8 -8, यहाँ पे +2 दूनी 4, -8 +4 तो आएगा यहाँ पे 4। हो गया बराबर के 3 के, अच्छा के यहाँ पे 4 के -2 के -2 के, ये हो गया -2। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 एंड 2, यहाँ पे 0 एंड 0, ये आ गया। अब इसको मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को घटा देंगे। 3 के -2 4 के -0, यानी 4 के लिख लेंगे, -2 के -0 यानी -2 के लिख लेंगे, और -2 के -2, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 4 एंड 4। अब देखिए इक्वल हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम आपको ये बताए थे कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारा हमेशा इक्वल होगा। और हमारे पूछा क्या है, फाइंड के, यानी कि के की वैल्यू हमें बतानी है। हम कोई भी एक कंपेयर कर सकते हैं। 1 बराबर 3 के -2 कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो 3 होगा, और 3 के तो के की वैल्यू हमारी 1 निकल जाएगी। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का 4th लेक्चर, जिसमें हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा सीख लिया है। और आपको जो भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको DPP मिलते रहेंगे डेली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।